हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है स्टमक। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। और एक बात हम आप लोग को बता दें कि ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एकदम 10th का एनसीईआरटी एकदम बेसिक। जो आप बस ये स्टमक पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको कोई एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ये मेरी तो गारंटी, आप देख लीजिएगा। इसीलिए स्टमक क्या होता है, वो जे शेप का होता है। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के होता है, ठीक है। ये सब जो बेसिक चीज़ है ना, जैसे कि जे शेप का होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वाल में जो है ना 3 टैबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 3 सब्सटेंसेस से को रिलीज़ करता है, जो कि पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में एसिडिक इन नेचर लाता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक का निकलना जरूरी है, इसलिए पेप्सिन उसके एसिडिक मीडियम में काम कर पाए। और वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, वो जो है ना प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। द एंजाइम ऑफ पेप्सिन बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो जो ये पेप्सिन होता है ना, वो ईजी लैंग्वेज में बताते हैं क्या करता है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है, कि फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और वो एक्टिव तभी होगा जब उसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा। एसिडिक ही में फर्स्ट ये प्रोटीन का डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन स्टार्ट करता है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो मेन फंक्शन ही यही है कि उसको गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण ये एंजाइम पेप्सिन है ना, वो प्रोटीन का जो फर्स्ट डाइजेशन होता है, फर्स्ट बीइंग्स यहीं से शुरू होता है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प हो पाए, ठीक है। उसके बाद में जो ये म्यूकस होता है, म्यूकस तो मतलब प्रोटेक्ट करता है स्टोमक वाल को। स्टोमक का वाल जो होता है ना, वो बहुत एसिडिक है, वो खुद के फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब खुद के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो एसिडिक होता है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस भी सिक्रीट होता है। उससे क्या होता है कि इसका जो इनर लेयर है वो बचता है, क्योंकि अगर म्यूकस सिक्रीट्स नहीं करे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो इरोजन कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा इनर लेयर ऑफ स्टमक को, जिससे कारण हमें अल्सर भी हो सकता है, स्टमक में अल्सर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए ये म्यूकस सिक्रीट होता है। तो समझ गए कि एक ईजी था, स्टमक है, जे शेप का होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन है, और इसका देख रहे हैं। और कैसे इसका जो ग्लैंड में से सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस होता है, 3 सब्जेक्ट, तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड, और तीनों कितना ज़रूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़रूरी है पेप्सिन के लिए, और म्यूकस ज़रूरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो ये साइंस हार्ड होता ही नहीं, ये बहुत ईजी है, ये फन गेम जैसा है। पता है पेप्सिन से प्रोटीन निकलेगा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना यहाँ स्टार्ट होता है, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिड निकाल दिया। अब एसिड से बचाने के लिए म्यूकस बना रहा है गैस्ट्रिक जूस, तो जिससे वाल बचा रहा है और सब बचा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो एक बार फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ईजी तरीके से स्टमक आपका पूरा कवर हो गया। और आप चाहिए तो लाइक करें, और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।